लैंगिक जनन। तो जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। तो देखिए, लैंगिक जनन प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत जीव नर तथा मादा की भागीदारी होती है। मतलब ये एक ऐसी जनन की प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत जीव नर तथा मादा की भागीदारी होती है। इसमें एकल जीव से प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार की प्रक्रिया में नर और मादा की भागीदारी होती है और संतति को उत्पन्न करते हैं, माने संतान उत्पन्न करते हैं। इस जनन प्रक्रिया में युग्मकों का संलयन होता है। देखिए, लैंगिक जनन की एक खास बात यह है कि इस जनन की प्रक्रिया में युग्मकों का संलयन होता है। युग्मक दो प्रकार के होंगे, मादा युग्मक और नर युग्मक, और यही दोनों युग्मक लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जुड़ते हैं, यानी कि उसको संलयन कहेंगे। तो कह सकते हैं कुल मिला के कि ये एक ऐसी जनन प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत जीव नर और मादा भाग लेते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है। अगर हम इसका उदाहरण देखें जिसमें लैंगिक जनन देखने को मिलता है तो सुनिए। पुष्पी पादप मनुष्य, मछलियों, मेढक, बिल्लियाँ, कुत्ते आदि और भी बहुत सारे जीव ले सकते हैं जिसमें लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो देखिए, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन और फिर बात करेंगे लैंगिक जनन। किंतु जब एग्ज़ाम में आएगा तो उसको बीच में लाइन खींच के दोनों तरफ आपको लिखना है। इस तरह नहीं लिखिएगा, इस तरह लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए, अलैंगिक जनन, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, सिर्फ एक जनक भाग लेता है। दूसरा पॉइंट, इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है। देखिए, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है और ना ही युग्मकों का निषेचन होता है। तीसरा, यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका मतलब शरीर की कोशिका। अगर हम बात करें तो कोशिकाओं को दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक कायिक कोशिका और दूसरा जनन कोशिका। एक होता है कायिक कोशिका, ठीक है, और दूसरा होता है जनन कोशिका। जनन कोशिका। तो अलैंगिक जनन में जनन कोशिका नहीं होती, मतलब इसकी भागीदारी नहीं होती, जनन कोशिका नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, कायिक कोशिका होता है, ठीक है। तो कायिक कोशिका से जनन करते हैं, यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। आगे देखिए, चौथा पॉइंट, इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। देखिए, अलैंगिक जनन में जितने भी संतति का उत्पत्ति होता है उनमें खास बात यह है कि इसका जो अनुवांशिक जो गुण है, अनुवांशिक जो रूप है, वो जनक के समान होता है। पांचवा पॉइंट की बात करेंगे तो ये किसमें देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है जो निम्न स्तरीय जीव होते हैं। निम्न स्तरीय जीवों में इस प्रकार की जो जनन प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन प्रक्रिया देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन। देखिए, इसमें दो जनक नर एवं मादा भाग लेते हैं। इसमें युग्मक निर्माण होता है और उसका निषेचन होता है। यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। लैंगिक जनन जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। चौथा पॉइंट, इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होते हैं। यहाँ पर भिन्न होगा, भिन्न होते हैं। यह उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है।
तो ये था कुछ अंतर अलैंगिक और लैंगिक जनन में।